गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था। वह अपने माता पिता की हर बात मानता और दिन भर पढ़ाई और खेती में मदद करता। गांव के सभी बुजुर्ग उसे आदर्श बेटा कहते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई से हटने लगा और वह गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों की संगति में आ गया। उन लड़कों की आदतें बहुत ही खराब थीं। वे सारा दिन इधर उधर घूमते, गंदे मजाक करते और छोटे मोटे झूठ बोलते। शुरुआत में अर्जुन को यह सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी वैसा ही बनने लगा। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहता, माँ बाप की बातों को अनसुना करता और स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। उन्होंने कई बार अर्जुन को समझाया, लेकिन वह हंसकर टाल देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम हरिदत्त था, अर्जुन के पिता से मिलने आए। कल अर्जुन को मेरे पास भेज देना, मैं उससे थोड़ी बात करना चाहता हूं। अगले दिन अर्जुन बिना मन के हरिदत्त के घर गया। हरिदत्त ने उसे मुस्कुराते हुए बैठाया और बोले, बेटा, एक काम करोगे मेरे लिए? अर्जुन ने कहा, जी बाबा। बाबा उसे घर के पीछे के बाग में ले गए और बोले, ये दो टोकरियां देख रहे हो? एक में ताजे फूल हैं और दूसरी में सड़े हुए। दोनों को थोड़ी देर अपने पास रखो। अर्जुन ने दोनों टोकरियों को पास रखा। कुछ देर में उसकी नाक में सड़े फूलों की बदबू आने लगी और उसके कपड़ों पर भी खुशबू और बदबू दोनों का असर होने लगा। बाबा ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, बाबा, सड़े फूलों की बदबू तो बर्दाश्त तक नहीं हो रही। अच्छे फूलों की खुशबू तो अच्छी है, पर वो बदबू सब बिगाड़ रही है। हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छी और बुरी संगति का असर होता है। अगर तुम अच्छे लोगों के बीच रहो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और भविष्य खुशबूदार फूलों की तरह होगा। लेकिन अगर तुम बुरे लोगों के साथ रहो तो उनकी बुरी आदतें धीरे धीरे तुम्हें भी गंदा कर देंगी, जैसे इन सड़े फूलों की बदबू कपड़ों में बस गई है। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह कहां गलती कर रहा है। उसने बाबा से वादा किया कि वह अब से बुरी संगति छोड़ देगा और फिर से पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी संगति बदल दी। वह फिर से स्कूल जाने लगा, माँ बाप की बात मानने लगा और गांव के अच्छे लड़कों के साथ समय बिताने लगा। कुछ ही महीनों में उसमें फिर से वो पुराना अनुशासन और मेहनत की भावना आ गई। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। जैसी संगति वैसा असर होता है। अच्छे लोगों की संगति हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति हमें गर्त में गिरा देती है। इसलिए हमेशा सोचकर मित्र